मैं जो कह रहा हूं, मैं एक चीज को लिफ्ट और दूसरी चीज को डैमेज नहीं कर रहा हूं। कोई भी ये ना समझे कि मैं एक चीज को उठा रहा हूं, दूसरे को गिरा रहा हूं। प्रभु मुझे जानते हैं, मैं आराधना को बहुत पसंद करता हूं। पर क्या आप जानते हैं, शाऊल ने दाऊद की आराधना स्वीकार की, पर इसी शाऊल ने शमूएल का वचन रिजेक्ट किया था। ये हो सकता है यू लव वर्शिप बट यू इग्नोर द वर्ड ऑफ गॉड। हम बहुत बार कलीसिया में आते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कुछ भी लेकर नहीं जा रहे हैं यहां से। सामने देखिए, मेरे हाथ में बाइबल है। आप जानते हैं ये क्या है? दुनिया के लिए ये किताब है, हमारे लिए ये रोटी है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि शायद आप में से बहुत सारे लोग ये बात न समझ पाए। बाइबल कहती है एक दिन एक धनवान भी मरा और उसके साथ एक गरीब लाजर भी मरा। परमेश्वर का वचन कहता है लाजर अब्राहम की गोद में गया, और बाइबल कहती है धनवान नरक की आग में जल रहा था। और जब वो जल रहा था तो उसने अपनी आंखें उठाई और अब्राहम को देखा और कहा लाजर को मेरे पास भेज। आप जानते हैं अब्राहम ने कहा नहीं, कोई यहां से वहां, कोई वहां से यहां नहीं आ सकता। तब वो कहता है एक काम कर, पृथ्वी पर मेरे भाई जिंदा हैं, उन्हें बता ताकि वे मन फिराएं, वे बचाए जाएं। अब्राहम कहता है उनके पास पुस्तकें हैं, वो उसकी सुने। अमेजिंग ना, ऊपर से बंदा कह रहा है उनके पास किताबें हैं, वो उसकी सुने। हमें कितना ध्यान देना चाहिए इस वचन पर। मेरी बाइबल कहती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर के वचन को जानता है वही परमेश्वर को जानता है। आमेन। सो आज मेरी आपसे एक विनती है। मैं आज ज्यादा लंबा मैसेज नहीं मैं कोई लंबा मैसेज नहीं लाया हूं। इट्स अ स्मॉल मैसेज, लेकिन इट्स वैल्यूबल। ये मत सोचिए कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें आप बिलीव करें, हाथी साइज में बहुत बड़ा है फिर भी शेर राजा कहलाया जाता है ना। कभी कभी आपने देखा होगा लोग करोड़ों रुपए लेकर एक डायमंड में कन्वर्ट करके उसे लॉकर में रख देते हैं। बिलीव मी, कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत वैल्यूबल होती हैं। सो आज एक छोटा सा वर्ड है, और मैं बिलीव करता हूं प्रभु इसमें से आपसे कुछ बात करेंगे। आमीन। सब तैयार हैं? पक्का? पूछो बाजू वाले को, तैयार होना। पूछो तैयार होना, ऐसे पूछो तैयार होना। चलिए मेरे साथ बाइबल की खूबसूरत किताब खोलिए, लूका रचित सुसमाचार, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक। और आप मेरे साथ खोल सकते हैं ल्यूक 11, लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय। ओपन योर बाइबल विद मी, द गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 11। तैयार है सब? ब्रदर प्लीज कोट करिए 13 वचन।
सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को मतलब बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आमेन। मैं चाहता हूं हम 3 गिनेंगे और एक साथ हम इस वर्ड को अपनी बाइबल में, जिनके पास बाइबल नहीं है, यहां पर बहुत बड़ी बाइबल है, प्लीज उसको देख के पढ़े। 1 2 एंड 3। आइए सब सामने देखिए, अपनी बाइबल को ड्रॉप करें, जल्दी से सामने देखें, हमारे पास कम टाइम है। और रिक्वेस्ट है जो लोग पीछे बैठे हैं, देखिए आपके बीच में है ना एक एक गली है लोगों के जाने और आने की। कोई भी आ रहा है जा रहा है, आप ध्यान मत दो। ये ऑलरेडी ये चर्च 15 डेज में एक बार ही लगती है, और अगर आज भी नहीं मिल पाया खाना तो आप समझ सकते हैं। ओके, मैं उम्मीद करता हूं यहां पर कोई भी डिस्ट्रैक्ट नहीं है, यहां वहां नहीं है। डेविल किसी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, लेकिन वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर सकता है। आइए ध्यान दीजिए। मैं इस कलीसिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आप जानते हैं पवित्र आत्मा कौन है? डू यू नो हु इज द होली स्पिरिट? कौन है पाकरू? कौन है पवित्र आत्मा? कौन है परिशुद्ध आत्मा? यह हो सकता है कि आप उसका नाम लेते हैं पर आपको नहीं पता हो कि वो कौन है। कुछ लोगों ने बपतिस्मा लिया, पौलुस ने कहा क्या तुमने बपतिस्मा पाते समय पवित्र आत्मा पाया? वो कहते हैं हमने चर्चा भी नहीं सुनी है। बहुत सारे लोग उसे नहीं जानते, कुछ लोगों को तो वो चाहिए ही नहीं। आप बिलीव कर सकते हो क्रिश्चियनिटी में ऐसे डिनोमिनेशंस हैं जो उसको जो चाहते हैं, मतलब वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दे बिलीव ही इज अ फोर्स। आप बहुतों से पूछो पवित्र आत्मा कौन है, दे से फोर्स। जो हम गिर जाते हैं ना, ये फोर्स है। वो नहीं सर, वो फोर्स नहीं है। वो सोचता है, वो बोलता है, वो हर्ट होता है, वो अपनी मर्जी से वरदानों को बांटता है। बाइबल कहती है वो एक व्यक्ति है। क्योंकि अगर मैं कहूंगा कि वो फोर्स है तो आप उसके साथ संगति नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं कहूंगा कि वो एक व्यक्ति है तो आप उसके साथ संगति करेंगे। एंड बिलीव मी, बड़े ध्यान से सुने। पहले मैं इंग्लिश में बोल रहा हूं, उसके बाद मैं आपके लिए हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूं। In the Old Testament, they reject God Jehovah. In the New Testament, they reject Lord Jesus. And now they reject the Holy Spirit. पुराने नियम में इस्राएलियों ने यहोवा परमेश्वर को नकारा, नए नियम में उन्होंने उसके बेटे को नकारा, और आज का युग पवित्र आत्मा को नकार रहा है। मैं आपको सच कहता हूं, बाप ने कहा बेटा आएगा, बेटे ने कहा पवित्र आत्मा आएगा, और अब वही पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु आने वाला है। अंडरस्टैंड द ब्लेसेड होली स्पिरिट। आप शायद माने या न माने, शायद हो सकता है मैं आने वाला समय हर मीटिंग पवित्र आत्मा के ऊपर लूं, क्योंकि मैंने जो सीखा है मैं वही बता सकता हूं। मैं ऑनेस्टली कहता हूं, ये कलीसिया में हर नए व्यक्ति का स्वागत है, लेकिन यह भी सच है कि मेरी कॉलिंग बहुत हद तक पुराने लोगों को वापस परमेश्वर में लाने की है। दिस इज माई कॉलिंग, व्हाट शैल आई डू। नो डाउट मैं नए लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, और प्रभु का बहुत धन्यवाद कि जो नए लोग भी आते हैं वो हमारे कलीसिया में रहते हैं। भले ही वो बेसिक टीचिंग्स को भी सुनते हैं, मेरे YouTube पे बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप पुराने हैं और आप प्रभु में बढ़ नहीं पा रहे हैं, दिस इज सीरियस।
जिस परमेश्वर ने पतरस से कहा मेरे मेमनों को चरा, उसी परमेश्वर ने पतरस को कहा मेरे बेड़ों की रक्षा कर। हमें मेमनों को भी चराना है, बेड़ों को भी। कभी कभी नए लोगों के चक्कर में पुराने पीछे होते रहते हैं। और याद रखिए, अगर 99 बेड़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, एक को हमारे बीच में लाके कोई फायदा नहीं होगा। How can I preach the gospel to my Hindu and Muslim brothers? अगर मैं इस कलीसिया को ही नहीं सुधार पाया हूं, तो मैं बाहर से जो लोग हमारे पास आते हैं, वो आके यहां पर और करप्ट हो जाएंगे। वो कहेंगे यहां पर भी तो यही है, ये लोग पैसों के लिए लड़ते हैं, डिमांड्स करते हैं। ये बेहतर है कि जो 99 बेड़े आ गई हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। और मैं वादा करता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं, जब तक खुदा ने मुझे सांस दी है, आप इस कलीसिया में कभी पैसों का प्रचार नहीं सुनेंगे। आई प्रॉमिस यू। और ना ही मैं कभी किसी की जिंदगी कंट्रोल करूंगा यहां पर बैठ के। खुद मैं जानता हूं हम जिस हॉल में हैं ये बहुत एक्सपेंसिव है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं जिसने हमें सेवा दी है वही इस कलीसिया को चलाएगा। लेकिन याद रखना, इस पुलपिट से हमेशा जीसस प्रीच होगा। इस पुलपिट से हमेशा पश्चाताप प्रचार किया जाएगा। इस पुलपिट से हमेशा पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रचार होगा। इस पुलपिट पे हमेशा प्रभु की तरफ मन फिराना प्रचार होगा। याद रखिएगा, चर्च में से भी सब ब्राइड नहीं है, सब दुल्हन नहीं है। वो इसमें से भी एक दुल्हन निकालेगा। आपने देखा कैसे उन 12 में से 3 को अलग करके वो ऊपर पहाड़ पे ले गया। आप बिलीव कर सकते हैं, उसे कलीसिया में से भी कुछ को अलग करके वो उसे दुल्हन कहेगा। एवरी पर्सन इज नॉट अ ब्राइड। हर कोई दुल्हन नहीं है। अगर मैं यहां से जाके अपने अफेयर को कंटिन्यू करता हूं, मैं किसी इलीगल रिलेशनशिप में हूं, मैं कैसे कह सकता हूं मैं ब्राइड हूं? जी नहीं, इसे दुल्हन नहीं कहते हैं। अगर मैं नाम बताऊंगा बाइबल क्या कहती है, तो कुछ लोग तो मुझे गुस्से में देखेंगे। आप जानते हो, जो लोग यीशु के हैं और दुनिया के साथ मिक्स हैं, पता है बाइबल उनको क्या कहती है? हार्लट। असल मतलब वैश्या। वे 10 कुंवारियां पवित्र थी। और जानते हो, प्रकाशित वाक्य में पहली बार जो वर्ड आया हालेलुया, तब कब आया? हम कई बार हालेलुया बोलते रहते हैं, इसमें कोई खराबी नहीं है, पर आप जानते हो बाइबल में पहली बार हालेलुया वर्ड कहां आया? रेवलेशन में। स्वर्गदूत कहते हैं हालेलुया, क्योंकि वो बड़ा बेबीलोन गिरा दिया गया। उसके नीचे पढ़ के देखिए, लिखा है वो वैश्या नीचे गिरा दी गई। करप्ट क्रिश्चियनिटी खत्म हो गई और थोड़े से बच गए, और वो ब्राइड है। अगर आप सच में उसकी दुल्हन कहलाए जाना चाहते हैं, मैं आपको कहूंगा आज एक चीज यहां पर छोड़ो और दूसरी उठाओ। फर्स्ट, प्रिटेंड करना बंद कर दीजिए। लोगों को फॉल्स इंप्रेशन देना बंद कर दीजिए। आप कहेंगे पास्टर अभी आप जो कह रहे हो ना, यार आपने अपनी बड़ाई की। आप बिलीव करिए, वो मुझे स्वर्ग से देख रहा है। मैं इमेजिन कर सकता हूं, मैं उसकी उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, अगर इस कलीसिया के अंदर जो सबसे ज्यादा अपने आप को कम आत्मिक समझता है ना, वो मैं हूं। आप कहेंगे नहीं 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 नहीं, आप नम्र हो रहे हो, सिंपैथी गेन। सर बिलीव मी, मैं इतना आत्मिक नहीं हूं। मैं एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ जीता हूं। बहुत सिंपल लिविंग है मेरा। मैं कभी आपको अपने आप को वो नहीं दिखाऊंगा जो मैं नहीं हूं। इट्स ओके
अगर आपकी नजर में कोई और पास्टर्स होंगे जिनको आप बहुत ज्यादा अभिषेक समझते हो, मुझे चलेगा इतना। लेकिन मैं यहां पर एक फॉल्स इंप्रेशन देके, और जब हम लोग वहां खड़े हो और खुदा मेरे मास्क को आपके सामने उतारे, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। इट्स बेटर मैं कभी अपने आप को ओवर स्पिरिचुअल न दिखाऊं। मुझे अन्य भाषा नहीं दी है खुदा ने, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं कॉपी नहीं करूंगा ये दिखाने के लिए कि मेरे पास भी है। अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवाणी नहीं दी है तो मैं अपने मन की बातें बोल बोल के फेमस नहीं बनूंगा कि देखो प्रभु मुझसे भी बात करते हैं। मैं चलूंगा सिंपल, भले ही मैं एक सिंपल पास्टर टीचर बन के रहूंगा जो सिर्फ वचन का प्रचार करता है, लेकिन मैं चाहता हूं मैं वहां आदर कमाऊं। मैं आपको भी सलाह देता हूं, यहां देखिए, मैं आपको भी एडवाइस देता हूं, बी सिंपल, बी ऑनेस्ट। इट्स ओके अगर मुझे अन्य भाषा नहीं है, मुझे उससे बड़ा वरदान है, मैं अपने मुंह से उसकी स्तुति करता हूं। हालेलुया। मैं कुछ बताऊं आपको, आप मुझे ओवर स्पिरिचुअल तो नहीं समझेंगे ना। 2 साल पहले मैं एक चर्च में गया, मुझे परमेश्वर ने वहां पर कुछ लोगों की अन्य भाषा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए कहा। मतलब खुद ब खुद ऑपरेट हो रहा था। मैं एक भाई का अन्य भाषा सुन रहा था तो मुझे समझ में आ रहा था ये क्या बोल रहा है। तो फिर मैंने सामने जाके उसको बताया, मैंने कहा ब्रदर इसका मतलब ये है। फिर दूसरे को भी बताया। फिर तीसरी वहां पर एक आंटी थी, मेरी ममा की एज की थी। वो जो बोल रही थी ना, मुझे प्रभु ने कहा इससे बोल, जो ये कह रही है ना ये किसी और का कॉपी करके बोलती है, इसको बोल ये बंद करे। अब बहन से दुश्मनी। मैं गया सामने, मैंने कहा आंटी जी बैठ जाइए। क्यों? नहीं, खुदा की तरफ से नहीं है। फिर भी बोले जा रही थी, कंटिन्यू कर रही थी। मुझे समझ में नहीं आता हम कॉपी क्यों कर रहे हैं। जब पास्टर कहता है हो बा 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 बा, आपको भी नहीं बोले, कॉपी नहीं करना है जी। एक चर्च पता है क्या बताती है? अगर आपको अन्य भाषा चाहिए ना, हालेलुया 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 बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। क्या चेलों ने ऐसा किया था? वो बैठे हुए थे, हालेलुया 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 हालेलुया, और प्रभु ऊपर से चुप कर, जो बोलना चाहता है वो भी नहीं आ जाएगा। ऐसा कौन देता है? Who told you अन्य भाषा ऐसे मिलता है? बाइबल कहती है जब उन्होंने सामर्थ पाई वे अन्य अन्य भाषा बोलने लग गए। ये आपके हाथ में नहीं है, वो बुलवाता है। ये आपके हाथ में नहीं है। इवन बाइबल तो कहती है स्टेज पे हो सके तो मत बोलो, लेकिन पास्टर मुंह में आता है तो कंट्रोल करो। कैसे? क्यों? बाइबल कहती है नबियों की आत्मा नबियों के वश में है। Yes, this is written in our Bible. मुझे कई बार यहां पर ऐसा होता है, मैं बोलूं लेकिन मैं चुप हो जाता हूं। क्यों? आप समझ ही नहीं पाएंगे। बाइबल कहती है अनुवादक नहीं है तो शांत रहो, घर पे जाके बोलो। हालेलुया। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बाइबल कितना सिंपल है ना, कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है हमने उससे। इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या। उस दिन एक सवाल पूछा किसी ने, पास्टर मैं एक वचन भेज रहा हूं आपको, मुझे उसका मतलब बताइए। मैंने कहा भेजो। लिखा था क्रोध मत करो। इसको पढ़ के क्रोध आ गया। अब इसके ऊपर क्या प्रकाशन बताऊं? प्रभु मुझे गहराई में ले चल। प्रभु बोलेगा गहराई पानी में होती है, इसमें कहां से ले जाऊं मैं तुझे? कुछ भी बोलो, बाजू लिखो, कुछ भी। एक दूसरे को झूठ न बोलो। इसके ऊपर प्रकाशन क्या चाहिए? लिखा है झूठ मत बोलो तो मत बोलो। सिंपल लाइन है। अच्छे भले फॉलो नहीं कर पाते। आज सच बोलना चालू करो, कल पूरा थोपड़ा सूजा हुआ रहेगा, इतनी मार पड़े। हाँ, अभी आपको पता है कितने सारे लोग उनका बिजनेस ही झूठ पर है। मेरे बॉस ने, मैं वाइन शॉप पे काम करता था, मेरे बॉस ने मुझे कहा ये बॉटल है 5,000 रुपए की बेचनी है। अब मेरे अंदर कलाकारी घुसी हुई थी। कस्टमर आते थे, अरे सूरज, हाँ हाँ,
आ, निकाल, जैसे मैं निकालता था। और ये कितने की है? अंकल 5,000 रुपए। अरे इतना महंगा? 4,500 रुपए में तो घर पे आती है, 500 न कमाए। ये बोलने की जरूरत क्या थी? मुनाफा रखना पाप नहीं है, झूठ बोलना पाप है। आप 100 रुपए की चीज 1,000 में बेचो, आप ये क्यों कह रहे हो 800 में आया है, 900 में आया है? आप बोलो 1,000 का है, आपको लेना है लो, नहीं लेना है आपकी मर्जी है। कलाकारी खून में क्यों घुसी हुई है? बाद में मैंने वो जॉब ही छोड़ दी। मैंने कहा प्रभु, एक तो ये गंदी चीज मुझे बेचनी पड़ रही है, घर पे मजबूरी थी, मैं करता था वो जॉब, जॉब ही छोड़ दी मैंने। मैंने कहा ये बेवड़ों की दुकान पे कौन काम करेगा? हाँ, छोड़ दिया जॉब। बहुत अच्छी सैलरी थी जी। आज अगर होती ना तो खुद की कार होती मेरे पास, अच्छी वाली प्रीमियम गाड़ी होती, लेकिन वो चुना ही नहीं मैंने, इसलिए नहीं है। लेकिन बहुत खुश हूं। सो हैप्पी विद जीसस, सो हैप्पी। टू व्हीलर है मेरे पास, टू व्हीलर है, वो भी वो जो लड़का मेरे साथ आया है वही लेके जाता है। उसको फोन करना पड़ता है मेरा गाड़ी दे। वी आर सो हैप्पी। आप मेरे घर पे आएंगे ना, हमारे घर के लोग आज भी, कुछ लोग जमीन पे सोते हैं, छोटा सा घर है हमारा, बट हम बहुत खुश हैं। आप मेरे घर पे आएंगे ना, आप यीशु को चलता हुआ महसूस करेंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। वी आर सो हैप्पी। हम बहुत आशीषित हैं। हर दुनिया की चीज हमारे पास नहीं है जो लग्जरीज लोगों के पास रहती हैं, बट मैं आपको सच कहता हूं, हम यीशु में बड़े खुश हैं। वी आर सो हैप्पी विद जीसस। आप कहां भी चले जाओ, किसी भी हिल स्टेशन पे जाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। नीचे आते आते शांति गुम हो जाएगी। संडे के ऊपर की सैटरडे नाइट कैसे रहती है आपकी? संडे सोच के, अल्लाह कल छुट्टी, बॉस की शक्ल नहीं देखनी है। लेकिन वही संडे रात को हालत क्या होती है? ये सब माइंडसेट है। सच्ची खुशी उसमें है। There's a true happiness in the Lord. Amen. चलिए स्टार्ट करें। तैयार हैं आप सब? अब बड़े ध्यान से सुने। बाइबल कहती है एक दिन आया जब परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो क्या देखा? पृथ्वी बिगड़ चुकी है। और आप जानते हैं परमेश्वर ने बिगड़ी हुई क्यों कहा? क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने मनुष्य के मन को देखा कि उसमें जो कुछ पैदा होता है वो बुरा होता है। जो कुछ जनरेट होता है वो बुरा होता है। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग इस बात को जानते हैं कि सबसे पहला पाप अदन की वाटिका में नहीं, सबसे पहला पाप स्वर्ग में एक स्वर्गदूत के अंदर उसके दिल में हुआ है। पाप यहां पर हुआ है। पहले एक स्वर्गदूत था जिसने खुदा को देखकर यह सोचा कि मैं उसकी सीट पर बैठूंगा। इसलिए यह चकल कहता है तूने यह सोचा कि तू परम प्रधान के ऊपर जा बैठेगा, पर देख उसने क्या कर दिया। आप जानते हैं यीशु मसीह कहते हैं नए नियम में, जो तुम खाओगे वो तुम्हें अशुद्ध नहीं करेगा, पर जो तुम्हारे अंदर से निकलेगा वो तुम्हें अशुद्ध करेगा। आप जानते हो सबसे पहले पाप कहां उत्पन्न हुआ? यहां। और प्रभु कितना महान है, उसने उसी जगह पर पवित्र आत्मा भेजा है, सेम उसी प्लेस पे, ताकि वो पाप को खत्म कर दे। आप जानते हो पवित्र आत्मा कहां रहता है? पौलुस तीमुथियुस को कहता है उस पवित्र आत्मा में जी जो तेरे विवेक में भेजा गया है, वो आपके यहां रहता है। अब बड़े ध्यान से सुने। जब परमेश्वर ने यह देखा कि पृथ्वी बिगड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है, मतलब हर कोई पाप कर रहा था। अब देखिए आज बहुत सारे लोग हैं, मैं इसमें क्रिश्चियन नॉन क्रिश्चियन को एक कर दूंगा। आप उनको देखें, बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो सताने वालों के लिए प्रार्थना करें। कि कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है और आप उसको डिस्टर्ब करने का प्लान नहीं बना रहे हो, आप उसके लिए प्रेयर कर रहे हो। वेरी फ्यू।
वेरी फ्यू। मैंने विश्वासियों को पुलिस स्टेशन जाते हुए देखा है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मैंने विश्वासियों को केस करते हुए देखा है एक दूसरे के ऊपर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आपको लगता है ये प्रभु को समझते? अगर ये प्रभु को समझते तो ये प्रेयर करते, प्रभु की अगुवाई मांगते, लेकिन ये लोग गुस्से में केसेस करते हैं, पुलिस में जाते हैं। और पौलुस कहता है, क्या तुम मुकदमों के लिए अविश्वासियों के पास जाते हो? बाइबल कहती है पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। कैसे? वचन कहता है उनके मन में जो कुछ उत्पन्न होता था वो बुरा ही होता था। पुलिस के पास जाना कोई बुरी बात नहीं है। मैं तो हमेशा बहनों को कहता हूं, अगर कोई आपको छेड़ रहा है, अगर आप उसको लेसन नहीं सिखा रहे हो तो आप मेरी बहन नहीं हो। उस दिन मुझे किसी ने पूछा था, पास्टर जी अगर कोई लड़का कोई छेड़ रहा है तो क्या करना चाहिए? आगे जाइए। साल इधर आ, तैयार हो क्या बेटा? अगर कोई भी आपके सामने कोई लड़का छेड़ रहा है ना, पहले तो उसको ऐसे देखो, और ये बोलने की कोई जरूरत नहीं है कि तेरे घर में मां बेटी नहीं है क्या। कॉलर पकड़ो, विश्वास करो। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, आपका ये एटीट्यूड प्रभु गलत नहीं गिनेगा। आंख उठा के देखा तूने मेरे को? हाँ, वैसे ये इतना शरीफ नहीं है जितना आपको ये दिख रहा है। कहिए पास वाले को, थोड़ा एटीट्यूड होना भी जरूरी है। कुछ कह सकता हूं खुल के? दिल्ली में तो बहुत जरूरी है। यस, बिल्कुल। बाइबल कहती है भोले बनो, पर वही बाइबल कहती है चतुर भी बनो। बी मैच्योर। इफ योर हार्ट इज रिन्यू देन टू यूज योर ब्रेन। परमेश्वर ने कहा भी नहीं कहा है कॉमन सेंस यूज मत करिए। और मैं आप भाइयों को भी कहना चाहता हूं, किसी भी लड़की पे बुरी नजर न डालें। आपके घर में भी कोई है, जब उसे कोई देखता है तो आपको भी बुरा लगता है। वो भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की मां है। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। डोंट वरी, अभी स्टार्ट भी नहीं हुए हम जाएंगे अंदर। अब सुने, जब परमेश्वर ने दुनिया बनाई और उसने देखा कि सृष्टि बिगड़ गई है, तब परमेश्वर ने यह ठान लिया वो इस जनरेशन को खत्म कर देगा। परमेश्वर ने नीनवे की तरह उन्हें मौका नहीं दिया। परमेश्वर ने ठान लिया इन्हें खत्म करेंगे, क्योंकि प्रभु जानता था अगर इन्हें खत्म नहीं किया गया तो आने वाली जनरेशन इससे भी वर्स्ट होगी। कभी कभी परमेश्वर दवाई नहीं देता, सर्जरी करता है ताकि बदन के दूसरे हिस्से बचे रहें। आप जानते हो, तब परमेश्वर ने निर्णय लिया कि वो नूह के समय में सारी चीजों को खत्म कर देगा। और अब बड़े ध्यान से सुने, उन्हीं दिनों में बाइबल कहती है परमेश्वर ने देखा कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था नूह, और वो धर्मी था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था, और परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो उसे बचाएगा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, उसी सेम खुदा ने ये ठाना है कि वो इस दुनिया को अब भी खत्म करेगा। लेकिन विश्वास कीजिए, जो यीशु के लहू से धोए गए हैं, जो उसके साथ चलते हैं, वो उन्हें उठा लेगा। हालेलुया। ओ, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द हम घर जाएंगे, बहुत जल्द हम खुदा के पास होंगे। कुछ कह सकता हूं? दुनिया युद्ध के लिए तैयारी कर रही है और स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। ओ हालेलुया।
कितने लोग इस बात को जानते हैं? हर देश न्यूक्लियर जमा कर रहा है, हर देश वॉर के लिए रेडी हो रहा है, पर स्वर्ग एक विवाह के लिए तैयार हो रहा है। बहुत जल्द हम ऊपर होंगे, हम खुदा के साथ होंगे। मेरी दुआ है आपके अंदर यह ख्याल कभी ना आए कि अगर इस बार मिस हो गया तो उसके पीछे आने का कोई चांस है क्या? भाई ऐसे थॉट भी मत रखो। कुछ लोग सोचते हैं पास्टर जी अगर मैं रह गया तो। क्यों सोचते हो? तैयारी करो ना, आज से रेडी हो जाओ, बहुत आसान है। बोलो, जितने लोगों ने वो बाली पहनी ना, बाली, वो उतार के फेंक दो। यहां से तैयारी शुरू करो। ये जो लड़कियों की तरह लंबे लंबे बाल रखे हैं, ये कटवाओ और लड़के बनो। थर्ड, गाली निकालना, गुटखा खाना, टोबैको खाना, लड़कियों को घर तक छोड़ के आना, ये सब बंद कर दो। ये तैयारी है। आओ, हंस रहे हो, आपके पास भी आ रहा हूं 2 मिनट के लिए। आई एम कमिंग। आप लोग सिर्फ एक काम करो, शुरुआत करनी है, सबसे पहले चुगलियां मारना बंद करो। देखो, चुगलियां मारना बंद कर दो। बोलो अपने बाजू वाले को, चुगली बहन चुगली बंद कर, या चुगलियां बंद करो। आज बैठी थी मेरे बाजू में, अच्छा तेरे से बात कर रही थी, हाँ मेरे से तो अच्छा करती है, क्यों तेरे साथ क्या हुआ? दूर बैठी थी, वैसे बिल्कुल मेरे पास में बैठती है, लेकिन हुआ क्या है? हुआ कुछ भी नहीं है। शेयरिंग रिक्शा में आते हैं, मैंने कहा उसको कि शेयरिंग रिक्शा है, 30 रुपए लगता है, 10-10 रुपए लगेगा, तो बोलती है इस हफ्ते भर दे। ये चिंदी समान बातें लेके बैठे। बहनों, चुगलियां मारना बंद करो। एक घर की बात दूसरे घर में बताना बंद करो। यहां से तैयारी शुरू करो। उसके बाद चूना उतारो। चूना मेकअप का दूसरा नाम है चूना। एक और डीप चूना भी है, फिल्टर। हाँ, पहले फिल्टर में खड्डे गायब, फिर में स्पीड ब्रेकर गायब, तीसरे में दुबई का रास्ता बन जाता है। आपको पता है आप किसको चीट कर रहे हो, क्या फोटो दिखा के दे रहे हो? वो जब तक आपका विवाह हो जाएगा, आपका पति सदमे में नहीं जाएगा। वो बोलेगा नहीं यार क्या दिखाया था आपने, उसको कैसे लेके आते थे आप। अभी ये मतलब याद रखो, सिंपल रहो, आत्मिक व्यक्ति आपसे प्यार करेगा। हमारे चर्च में एक भाई आता है, उसके यहाँ के पूरे बाल गुम है। वो मुझे हमेशा आके कहता था, पास्टर प्रे फॉर मी पास्टर। मैंने बोला क्या हुआ? पास्टर प्रे फॉर मी। हुआ क्या? पास्टर बाल नहीं है। मैंने बोला फिर क्या हुआ, मेरे भी कम है। पास्टर आपको फिर भी टका टका सा तो लगता है ना, मेरे पास बाल ही नहीं है। तो मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, हवा आता है उल्टा। बोलता है नो पास्टर, आई एम अनमैरिड पास्टर, मैं शादी नहीं हुआ है, इसकी वजह से शादी नहीं हो रही है। मैंने पता उसको क्या कहा? मैंने कहा तू बिलीव कर, तुझे हमारी कलीसिया की सबसे आत्मिक लड़की मिलेगी। हाउ पास्टर? मैंने कहा जो तुझे इस दिशा में स्वीकारे वो आत्मिक नहीं होगी तो और क्या हो? आपको पता है बहुत सारी बहनों को ऋतिक रोशन चाहिए। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कितने प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है, ऋतिक रोशन चाहिए, मस्त लड़का चाहिए, गॉड फियरिंग, वेल सेटल, हैंडसम, गुड लुकिंग, पेट अंदर। अभी अभी नया स्टार्ट हो रहा है, अभी नीचे एक और कॉलम आएगा, पेट अंदर। ढूंढो, दिल्ली में तो ढूंढना बहुत कठिन है। क्या इतना डिमांड? गॉड फियरिंग व्यक्ति कभी भी ये लिख ही नहीं सकता कि गॉड फियरिंग चाहिए। वो नीचे लिखता है गॉड्स विल बी डन। मैं आपको ऐसे लोग दिखा सकता हूं, खुद इतने मोटे हैं, वाइफ ऐसी है, खुश है। कितना अट्रैक्शन के अंदर है ना हम लोग। हालेलुया। कितने लोग समझ पा रहे हैं? जिनकी हो गई है, आपकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं। आप कान बंद करके बैठो।
हालेलुया, तुझे बहुत खुशी हो रही है भाई। यू आर सो हैप्पी। नाउ लिसन, परमेश्वर ने नूह को देखा, प्रभु ने कहा वो उसे बचाएगा। अब परमेश्वर ने नूह के सामने अपने आप को रिवील किया और अपना प्लान बताया। नोहा, सारी पृथ्वी खत्म करने पर हूं, एक काम कर, तेरे जंगलों में एक लकड़ी है जिसका नाम है गोपेर। कितना महान है ना प्रभु, कितना डिटेल्स में बात करता है। बोलता है जा और वो लकड़ी काट और उसका जहाज बना। मेरी बाइबल कहती है, ऐतिहासिक किताबें कहती हैं, 100 से भी अधिक वर्ष लग गए एक जहाज को बनाने में, क्योंकि मशीनरी नहीं थी उन दिनों में। लकड़ियां काटी जाती थी, लोहा, आप जानते हो उन दिनों में लोहा इकट्ठा किया जाता था। बाइबल में म्यूजिक जानते हो सबसे पहले म्यूजिक किसने बजाई थी बाइबल में? जुबाल ने। जुबाल नाम का एक व्यक्ति है, आप ढूंढना बाइबल में, सबसे पहले उसे पाइप बजाए थे, पाइप, लोहा। लोहा इकट्ठा करते थे, हर दिन उसको बनाते थे, कीलों से ठोक ठोक के। 100 से भी अधिक वर्ष उन्हें लग गए और फाइनली जब वो लोग अंदर गए, परमेश्वर का वचन कहता है, और वो अंदर गए और प्रभु ने दरवाजा बंद कर दिया। आप जानते हैं जब नूह ने उस बोट को बनाया, उसकी कड़ी बाहर से थी, अंदर से नहीं थी। अंदर से क्यों नहीं थी? क्योंकि परमेश्वर चाहता था इस बोट का कंट्रोल इंसान के पास न हो। अगर कड़ी अंदर से होती तो नूह खोल देता, लेकिन परमेश्वर एक दिन, जैसे उसने नूह के दरवाजे बंद किए, एक दिन वो हर मनुष्य के लिए उद्धार के दरवाजे भी बंद कर देगा। विश्वास कीजिए ब्रदर, सेकंड कमिंग आपके लिए कोई उम्मीद भरा दिन नहीं है। आपके लिए उम्मीद है रैप्चर, उठाया जाना, स्वर्गरोहण। कुछ लोग कहते हैं रैप्चर वर्ड बाइबल में नहीं है। गो रीड मैथ्यू हेनरी बाइबल, आपको पता चलेगा, वहां की कमेंट्री में रैप्चर आया है, उठाया जाना। शब्दों के विवाद में ना जाके कॉन्सेप्ट समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आप जानते हैं जैसे नूह के दिनों में परमेश्वर ने नूह से कहा जहाज बना, और लिखा है प्रभु ने उस जहाज का दरवाजा बंद कर दिया, उसी तरह एक दिन परमेश्वर जब कलीसिया को उठा लेगा, अपनी दुल्हन को उठा लेगा, उसके बाद वो उद्धार के दरवाजे बंद कर देगा। विश्वास कीजिए, उसके बाद आज ये बात समझ लीजिए, आज उद्धार मुफ्त में है। दरवाजा बंद करने के बाद उसे खरीदना पड़ेगा। और जानते हो खरीदा कैसा जाएगा? अपनी जिंदगी देनी पड़ेगी, अपनी लाइफ देनी पड़ेगी। बाइबल कहती है जिन्होंने उस पशु की शाप नहीं ली वे मारे गए। जिन्होंने उस एक व्यक्ति के साथ जो कलीसिया उठाए जाने के बाद आएगा, जिन्होंने उसके साथ मेल मिलाप नहीं किया, लिखा है वे मारे गए और वो स्वर्ग में जा पाए। हमारी बाइबल उसे एंटी क्राइस्ट, कुरान उसे दजाल कहती है। इमाम मेहदी आएंगे, वो कहते हैं ऐसा। आप जानते हैं जैसे नूह अंदर गया, बोट बंद हुई और लिखा है 40 दिन 40 रात, 40 इज अ नंबर ऑफ टेस्टिंग। यीशु 40 डेज अंदर थे जंगल में, टेस्टिंग। नोहा 40 दिन 40 रात अंदर था, बारिश आई, पता नहीं क्या क्या निकला, फुहारे निकले, लिखा है अंदर से चट्टानें निकली, सब पानी भरता गया। और अब बड़े ध्यान से सुने, 150 दिन तक
बाइबल कहती है 150 डेज वो जहाज पानी पर था। नूह को यह बात समझ नहीं आ रही थी ये पानी कम हो रहा है कि नहीं। अब बड़े ध्यान से सुनिए। जब नूह जानना चाहता था कि पानी कम हो रहा है कि नहीं, ये जहाज नीचे उतर रहा है कि नहीं, तब नूह ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में काम किया। नूह ने एक कबूतर लिया और अपनी बोट में से छोड़ दिया। वो कबूतर वापस आया। जानते हैं क्यों? क्योंकि उस कबूतर को कहां पर भी ठहरने की जगह नहीं मिली, उसे रेस्ट नहीं मिला, वो लौट आया। सेकंड टाइम उसी कबूतर को उसे फिर से छोड़ा। इस बार भी कबूतर लौटा, पर वो अकेला नहीं लौटा, उसके मुंह में जैतून वृक्ष का एक पत्ता था। और थर्ड टाइम जब नूह ने उस बर्ड को छोड़ा, वो बर्ड कभी वापस नहीं आया। हमारी बाइबल कहती है यीशु पर पवित्र आत्मा उतरा और यूहन्ना कहता है एक कबूतर के ना ही उतरा। आप जानते हो बाइबल में कबूतर पवित्र आत्मा को दर्शाया गया। पहली बार जब नूह ने उसे छोड़ा वो वापस आया। ये पुराना नियम है, जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा इस पृथ्वी पर भेजा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वो रहे। इसीलिए पवित्र आत्मा रीजन टू सीजन काम करके लौट आता था। उसके बाद नूह ने दूसरी बार जब बर्ड छोड़ा तो उसके चोंच में, उसके मुंह में एक जैतून वृक्ष का पत्ता था। यीशु मसीह जब आए तो पवित्र आत्मा के साथ आए और बाइबल कहती है जैतून पर्वत पर वो संगति करते थे। दूसरी बार पवित्र आत्मा यीशु के साथ आया और तीसरी बार जब उसने उस कबूतर को छोड़ा वो कभी नहीं आया। यीशु के जाने के पास पवित्र आत्मा आया है, फिर कभी नहीं गया है और आज वो कलीसिया के साथ रहता है। डू यू नो, ये हो सकता है कि आपके पास पवित्र आत्मा है, पर सवाल ये है क्या आप उसके साथ भरे हुए हो? क्या आप उससे भरे हुए हो? यह हो सकता है कि आप में से हर एक के पास पवित्र आत्मा है, पर सवाल यह है कि क्या आप उससे भरे हुए हैं? एक पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति पाप में गिर सकता है, लेकिन याद रखिए एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी जानबूझकर पाप नहीं कर सकता। वो भी गिरेगा, लेकिन उसके गिरने में कभी उसकी इच्छा शामिल नहीं होगी। इसीलिए यूहन्ना कहता है कुछ पाप ऐसे हैं जिनकी सजा मौत नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है पाप की सजा मौत नहीं है? बिल्कुल, क्योंकि उस पाप में उनकी मर्जी शामिल नहीं थी, वो उनसे हो गया। एक पवित्र आत्मा से पाया हुआ व्यक्ति कभी बॉलीवुड के सॉन्ग्स जानबूझ के नहीं सुनेगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी इस हॉलीवुड के गंदे खड्डों की तरफ नहीं जाएगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी ब्याज पे पैसा नहीं चलाएगा। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी जानबूझ के झूठ नहीं बोलेगा। याद रखना, आप नए जन्मे हो, आप आत्मा को पाए हुए हो, आपसे पाप हो सकता है, लेकिन याद रखना एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति कभी जानबूझ के गुनाह नहीं करता। यूहन्ना कहता है क्योंकि उसमें परमेश्वर का बीज बना रहता है। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं? क्या आप में उसकी धार्मिकता है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, यहोशू, दाऊद, सैमुअल, हबक्कू, सपन्या,
राजा हिजकिय्याह, एक से एक लोग हैं बाइबल में, पर कभी आपने इस बारे में सोचा? बाइबल का एक वचन कहता है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं। परमेश्वर का एक वचन कहता है नो वन इज राइचस। उर्दू में लिखा है कोई रास्तबाज नहीं है। सब ने पाप किया और सब उसकी महिमा से वंचित हैं। और उसके बाद पौलुस 3:25 रोमियो में कहता है परंतु उसके लहू के द्वारा हम सब धर्मी ठहरते। आप जानते हैं पौलुस कहता है तुम धर्मी हो, और पतरस की पत्रियों को पढ़ के देखिए, वो कहता है धर्मी का चाल चलन कैसे होता है। तुम याजक हो, तुम राजपदधारी समाज के हो, तुम उसके खानदान के हो। उसके बाद वो कहता है उसके गुणों को प्रकट करो। पौलुस कहता है तुम धर्मी हो, पतरस बताता है धर्मी का स्वभाव कैसे होता है। एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, उस पे परमेश्वर का स्वभाव रहता है, उस पे परमेश्वर की धार्मिकता होती है। आप जानते हो जो वर्ड हमने खुलवाया वहां क्या लिखा है, वो तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों न देगा। आप जानते हो आज बहुत सारे लोग जो यहां पर बैठे हैं, मैं आपको पता है क्यों कह रहा हूं आपने पवित्र आत्मा पाया है? क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट कोई ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि यीशु खुदा है। आप सबके पास पवित्र आत्मा है, पर क्या आप उससे भरे हुए? अगर आपको लगता है कि यस पास्टर, आई एम एग्री, कोई टाइम था मैं भरा हुआ था, लेकिन आज मैं नामधारी हूं, आज मैं नामधारी हूं, बहुत पाप होते हैं मुझसे, मेरे लिए फोन उठाना आसान है, बाइबल नहीं। मेरे लिए खाना बहुत इजी है, लेकिन प्रेयर करना नहीं। जिस जिंदगी को मैं जी रहा हूं वो मुझ पे खुद पे बोझ सी लगती है। ये हो सकता है। आप जानते हैं आप क्यों इन दिनों में पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हैं? क्योंकि आपने एग्जैक्टली वही किया है जो रानी वष्टी ने किया था। 180 180 डे था, 180वां। राजा कहता है वष्टी को लेकर आओ, और जैसे खोजे जाते हैं वष्टी के पास, कहते हैं चल राजा ने तुझे बुलाया है। कहती है मैं नहीं आऊंगी। जो कोई उस राजा की उपस्थिति में नहीं आएगा वो खाली ही रहेगा। आप चाहते हो कि वो आपको अपनी आत्मा से भरे, हर दिन उसके पास जाइए, बात करिए उससे, उसे कहिए वो आपसे बात करे। विश्वास कीजिए पवित्र आत्मा से भरने का एक ही तरीका है, वो आपसे बात करे, आप उससे बात करो। वहीं पर एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण होता है। जाइए उसके पास रोज उसके पास जाइए। I preach what I practice. मुझे मात्र आपके 5 मिनट चाहिए। मैं जानता हूं आज मैं बहुत सीरियस हूं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी हमें ऐसे संदेशों की बड़ी जरूरत होती है। यहां देखिए, हर दिन अपने समय में से समय निकालो। अगर कमरा है चले जाओ, अपने पैड्स को बाहर निकालो, अपने फोन को बाहर रखो, अकेले जाओ, हाथ में ये लेके जाओ। कोई ऑब्जेक्ट आसपास मत रखो जिसको प्रभु की उपस्थिति में निहारने की जरूरत पड़े। अगर मेरे पास में डॉग बैठा है, ये हो ही नहीं सकता कि मैं अपने डॉग पे ध्यान न दूं। अगर वहां पर फोन पड़ा है, अगर वो नेटवर्क में है, ऑफलाइन नहीं है, एरोप्लेन मोड में नहीं है, तो लाइट जलेगी, नोटिफिकेशंस आएंगे, ध्यान जाएगा।
आप दूध उबाल के रख के प्रेयर नहीं कर सकते हो दीदी। अकेले जाओ। अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल। मूसा अकेला गया, याकूब अकेला था जब वो मल युद्ध कर रहा था। यीशु मसीह के लिए लिखा है वो एकांत में गया। एकांत मतलब अकेला, जंगलों में। क्या चमत्कार होते थे उन दिनों में। एक बार कोई जंगली जानवर उसको टच नहीं करता था। एकांत में जाओ, बाइबल लेके जाओ और पूरा खाली हो जाओ उसके सामने। सब बताओ आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। धन्यवाद दो उसे, अपनी कमजोरियां उसे बताओ, सब कुछ उसके सामने उंडेल दो। आप जानते हो बाइबल का पहला चमत्कार कहां हुआ? जब दाखरस समाप्त हुई। और जानते हो बाइबल का अंतिम चमत्कार क्या था? 153 मछलियां पकड़ के प्रभु ने दी जब बोट खाली थी। विश्वास कीजिए, अपने आप को खाली करना सीखिए, बड़े बड़े काम होंगे खुदा की तरफ से। सब बताओ उससे, खाली करो खुद को और उसके बाद इससे भरो अपने आप को। पढ़ो चबाओ, पढ़ो चबाओ, पढ़ो चबाओ, पढ़ो चबाओ, खाओ सोचो, पढ़ो सोचो, पढ़ो सोचो, पढ़ो सोचो। जहां यीशु का नाम आए ना, हो सके तो सर झुका के उस समय उसकी महिमा करो। ओ मैं एक परमेश्वर के दास से मिला, यीशु के सिवा वो कुछ बात ही नहीं करते। जब भी मैं उनसे मिलता हूं, ब्रदर कैसे हैं? ओह जीसस इज वंडरफुल। आप कैसे हैं? जीसस इज वंडरफुल, आई एम ऑल्सो। और घर में सब कैसा है? ओह ऑल थिंग्स गो गुड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। सब अच्छा है प्रभु के अनुग्रह से। एक दिन मैंने उनसे कहा, मैंने कहा पास्टर आई लव दिस थिंग, आप हमेशा यीशु के लिए बात करते हो। उन्होंने कहा प्रेमानी। मैंने कहा यस, when the king is here nobody talk about servant। जब राजा यहां है तो कोई नौकर की तरफ नहीं देखता। The king is here। जब राजा गुम होता है ना, तो ही नौकर ड्रामे करते। आई लव दिस थिंग। जब यीशु लोगों को चंगा करते थे, किसी को नहीं कहते थे मेरे ऊपर जो अभिषेक है ना उसके कारण हुआ है। कई बार प्रभु काम करते हैं, हम कहते हैं मैं उपवास में था आज। कई बहनें गवाहियां देती हैं, मैं 40 दिन के उपवास में थी, तब प्रभु ने मुझे दर्शन दिया। दर्शन में भी जरूर कहा होगा सुधरो। ये बोलने का जरूरत है? 40 डेज की फास्टिंग में थी, भाई लोग कहते हैं मैंने टाइट डाला तो मुझे 100% मिला। अरे भाई, जब भी तू कुछ नहीं दे पाता था तभी भी उसने तेरे को दिया था। अभी क्यों व्यापार दिखा रहा है ये? ऐ हमारे पिता तू जो आसमान पर है, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक ठहरे, तेरा राज्य आए। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा और सदा तेरे ही है। यस, आप उसके लिए सीटी बजा सकते हैं। क्या हम उसके लिए अच्छी ताली बजा सकते हैं? कम ऑन। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो था, वो है, वही तो आने वाला है। वो इस्राएल का परमेश्वर है।
वो महान सेनाओं का यहोवा, द ग्रेट आई एम, मैं जो हूं सो हूं। ही इज द गॉड ऑफ अब्राहम, आइजक एंड जेकब। वो महान परमेश्वर है, वो डिजर्व करता है। चलिए एक लाइन बोल के खत्म कर रहा हूं। आप जानते हैं इन दिनों में बहुत सारी जगहों पर पास्टर्स ये देखते हैं मेरे लोगों को क्या मिलेगा, क्या ऐसा प्रचार करूं, लोगों को क्या मिलेगा। पर मेरी बाइबल कहती है अंत में जब प्रकाशित वाक्य की किताब पूरी होती है, बाइबल कहती है ये देखो उससे क्या मिला। उससे क्या मिला? वह हमारे सामने अंकुर की तरह फूट निकला। जब हमने उसे देखा तो उसमें कोई सुंदरता नहीं थी, वह मनुष्यों का त्यागा हुआ था। लोग उससे मुंह फेरते थे, परंतु वह हमारे ही अधर्मों के हेतु कुचला गया। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसी के मार खाने से हम चंगे हुए। और मरते समय वो धनवान का भागी हुआ, उसकी कब्र चोरों के साथ गिनी गई और उस धर्मी के दुख उठाने के बाद यहोवा अपना वंश वापस पाएगा। बाइबल कहती है यीशु की मृत्यु सिर्फ इसलिए नहीं हुई कि हमारे पाप माफ हों और फिर हम दुनिया में दोबारा पापों का अंबार लगाने जाएं। बाइबल कहती है वह इसलिए मरा ताकि परमेश्वर का वंश वो वापस लेकर आए। That is the purpose of the cross. That is the purpose of cross. Spend your time with Jesus. डिलीट कर पबजी मेरे भाई बहनों, टाइम वेस्ट मत करो उन बहनों के साथ जिनका कोई लक्ष्य नहीं है। मैं आपको सच कहता हूं, आपके बीच में भी ऐसी बहनें हो सकती हैं जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, वो सिर्फ संडे क्रिश्चियंस हैं। पर आप संडे क्रिश्चियन मत बनो, आप 24 घंटे सातों दिन खुदा के साथ चलने वाली बेटियां बनो। कब तक मैं रहूंगा यहां पर? आपको लगता है मैं हमेशा दिल्ली आऊंगा? बहुत काम है। और आपको लगता है जब खुदा मुझे कहेगा आज ये चर्च किसी और को देके कहीं तू आगे जा, तो क्या मैं उसको टाल पाऊंगा? कभी भी नहीं। मैं उस दिन उल्लासनगर ब्रांच में भी खड़े होकर कह रहा था, तुम लोग को क्या लगता है मैं हमेशा रह पाऊंगा यहां पर? नो, बहुत सारा काम है। आपको पता है इंडिया में ऐसी विलेजेस हैं जहां पर लोग जीसस को नहीं जानते हैं। कौन जाएगा? आप तैयार हो जाओ ताकि खुदा आपको खड़ा करे। और मैं आपको सच कहता हूं, जिस दिन मुझे परमेश्वर ने कहा, जिस दिन मुझे खुदा ने कहा कि ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरे साथ चलता है, फेथफुल है, मैं चाहता हूं तू उसे ये शेयर कर। पौलुस कहता है जब मुझे परमेश्वर ने कुछ करने के लिए कहा तो मैंने मांस और लहू से कभी सलाह नहीं ली। मैं आपको कहना चाहता हूं, तैयार हो जाइए मेरे जवान भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, रेडी हो जाइए। बहुत काम है, बहुत दौड़ना है। चलना नए नियम में क्राइम है। कहिए पास वाले को, चलना नए नियम में क्राइम है। आज सर में दर्द पड़ता होगा ना आपको मेरे प्रचार में, है ना? नो कार, बंगला, गाड़ी, कुछ बताता ही नहीं है ये लड़का। क्या मिलेगा? गवर्नमेंट जॉब कभी, संसद भवन में कब जाने को मिलेगा काम, पता नहीं। मेरे विधायक जी के पास कभी नौकरी लगेगी हमारी, कुछ बताता ही नहीं है ये लड़का। सिर्फ बताता है नम्र बनो, दीन बनो, दीन बनो, नम्र बनो, जीरो बनो, शून्य बनो, माफ करो, पैसे लौटाओ। कभी बताऊंगा भी नहीं। अगर आप अमीर बनने के लिए आए हैं, मैं आपको कहना चाहता हूं, प्लीज ब्रदर, सीरियसली किसी और चर्च में जाओ। वो
वो बताएंगे आपको, मैं नहीं बताऊंगा। मैं हमेशा एक ही बात कहूंगा, वो आपकी आवश्यकताओं से जुड़ा है, आपकी ख्वाहिशों से नहीं। फिर से कहूं, वो आपकी आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ है, ख्वाहिशों से नहीं। आवश्यकता क्या है? हस्बैंड। ख्वाहिश क्या है? बॉयफ्रेंड। आवश्यकता क्या है आपकी? एक अच्छी पत्नी। ख्वाहिश क्या है? यही चाहिए। तो भाई वो तेरी ख्वाहिशों से बंधा हुआ नहीं है। ख्वाहिशों का क्या करूं? साहिल जल्दी आ, करके दिखाता हूं। बेटा ये माइक खाली निकाल। ख्वाहिशों का क्या करूं? अपना क्रूज उठाओ और मेरे पीछे चलो। आज के बाद मैं इस चर्च में कभी नहीं आऊंगा। इसने मेरी गर्लफ्रेंड का पोस्टमार्टम कर दिया है आज। अगली मीटिंग में इससे जबरदस्त करके दिखाएगा। ले मेरे भाई, रख दे, ये हमारा नहीं है, पैसे भर के लेंगे वो लोग। मेरा परमेश्वर अपने महिमा के धन से हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करेगा। माई गॉड शल सप्लाई all your needs not according to my bank balance but according to his riches and glory. Amen.